जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ कि बंधी कोख होने के क्या लक्षण होते हैं और कोख बंधन कितने प्रकार का होता है, जिससे कि आपको कंफर्म हो सके कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपकी कोख बंधी हुई है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर अवश्य ही करिएगा, ताकि जिन भी बहनों को इस तरह की दिक्कत आ रही है, उनको कई सालों से संतान नहीं हो रही, तो वो समझ सके कि ये परेशानी कहीं उनके साथ भी तो नहीं चल रही। दोस्तों आज मैं उसी की जानकारी दे रही हूँ, क्योंकि बहुत सी बहनों के, जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी तो उसमें बहुत सी बहनों के कमेंट थे कि मैम हमारी तो कन्या संतान हो रही है, पुत्र नहीं हो रहा, तो ये भी क्या कोख बंधन का संकेत है। दोस्तों आज मैं आपको सारे ही प्रकार बताने वाली हूँ कि ये कितने प्रकार का होता है और क्या लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। दोस्तों सबसे पहला नंबर 1 ये है कि अगर आपकी कुंडली में देखिए ग्रह दोष है और विशेष रूप से आपके लग्न भाव में अगर राहु है, तब आपको देखिए इस तरह की मतलब तांत्रिक क्रियाओं का जो प्रभाव होता है, टोने टोटके का बहुत जल्दी असर हो जाता है। क्योंकि बहुत से लोग नहीं मानते कि नहीं ये तो सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता तांत्रिक क्रिया वगैरह। लेकिन दोस्तों अगर आपके देखिए कुंडली में जब राहु होता है, जब राहु के कारण चंद्रमा सूर्य पीड़ित होते हैं, तो इस तरह का जो प्रभाव है, टोने टोटके का मेन कारक जो है ना, राहु माना जाता है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं या कुछ भी, किसी ने अगर किसी के लिए कुछ करवा रखा है, अगर रास्ते पे कोई चीज़ पड़ी हुई है, आप उसको नांग गए हैं या आपका पैर उसके ऊपर पड़ गया, तो इन चीज़ों का जो प्रभाव है, क्योंकि आपके जो ग्रह हैं वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं, तो आपको इन चीज़ों का प्रभाव बहुत जल्दी हो जाता है, जिसके कारण भी आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों सबसे पहले तो आपको देखिए अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं आपको देखिए ग्रह दोष के कारण या पितर दोष के कारण तो रुकावट नहीं आ रही। देखिए अगर पितृ दोष होता है तब भी आपको संतान प्राप्ति में और विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति में रुकावट आती है, ये मेन कारक माना जाता है। दोस्तों ऐसा नहीं है, देखिए पितृ दोष भी कई तरह का होता है। एक तो आपकी कुंडली में होता है और एक ऐसा होता है जो आपको नहीं पता होता कि अगर आपके परिवार में किसी के द्वारा कोई मतलब गलती हो गई है, तो हमारे पितृ अगर रुष्ट हो गए हैं तो उसके कारण भी देखिए वंश की वृद्धि में रुकावट आती है। तो इसीलिए जो मैं समय समय पर आपको अमावस्या पर पितृदोष दूर करने के उपाय बताती हूँ, तो आप उनको अवश्य ही किया करें। दोस्तों तीसरा ये कि अगर किसी देवी देवता का, कुल देवता का, कुल देवी का अगर आपके ऊपर प्रकोप होता है, यानी वो किसी वजह से हमारे रुष्ट हो गए, नाराज़ हो गए, तो उसके कारण भी मतलब संतान प्राप्ति में और विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति में देखिए जब पितृदोष होता है या किसी देवी देवता का प्रकोप होता है, तो आपको देखिए कन्या संतान तो होगी, लेकिन पुत्र प्राप्ति में आपको रुकावट आएगी। या तो पुत्र आपका गर्भधारण होगा ही नहीं, अगर पुत्र ठहर भी जाता है तो या तो मिसकैरेज हो सकता है या फिर आपको होने के बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह की जो दिक्कत होती है वो पितृदोष के कारण आती है, यानी संतान दोष, यानी मतलब पुत्र प्राप्ति में जो रुकावट है इन्हीं 2 कारणों से आ सकती है। तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य ही करवाएं, जिससे कि आपको पता लग सके कि आपको रुकावट कहाँ आ रही है। दोस्तों देखिए जो भी लोग डॉक्टरी उपाय करवा रहे हैं, मतलब इलाज करवा रहे हैं, वो तो अवश्य ही करिए, लेकिन ईश्वर से बड़ा कोई भी डॉक्टर नहीं है। जब तक उसकी परमात्मा की इच्छा नहीं होगी तब तक आपको मतलब संतान प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों आप अपना कर्म अवश्य ही करिए, मतलब आप इलाज भी कराइए, लेकिन उपाय भी अवश्य ही करिए, अपनी प्रार्थना भी ईश्वर से अवश्य ही कराएं। क्योंकि जहाँ पर मतलब इलाज या डॉक्टर काम नहीं आता, वहाँ पर ईश्वर के जो छोटे छोटे हम उपाय बताते रहते हैं उनको अवश्य ही किया करें, जिससे कि आपके अगर कोई देखे किसी तरह का मतलब जैसे किसी ने तांत्रिक क्रिया कर रखी है। देखिए दोस्तों एक वजह ये भी होती है, अगर आपके ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया कर रखी है, टोने टोटका करवा रखा है, तो उसके कारण भी आपकी कोख है ना वो बंध जाती है। और कई बारी ऐसा होता है कि मतलब किसी की दुश्मनी होती है, परिवारों में होती है, तो कई सालों से उनके वंश में पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाती। क्योंकि मेरे पास ऐसा कमेंट भी आया था कि मैम हमारे पूरे परिवार में ही, चाहे वो नंद हो चाहे मैं हूँ, मतलब मेरे ना किसी देवर के ना मेरी नंद के किसी के भी बेटा नहीं हुआ, मतलब कन्या संतान तो हुई लेकिन पुत्र की प्राप्ति किसी को भी नहीं हो पाई। तो इस तरह का अगर वंश में अगर किसी ने बांध रखा है आपके वंश को किसी ने तांत्रिक क्रिया द्वारा, क्योंकि देखिए पहले के टाइम पे ये ऐसा होता था और अभी भी लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे मतलब इन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, तो वो लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं या खुद भी करते हैं या किसी के द्वारा भी करवा सकते हैं। तो इस तरह का टोना
टोना टोटका अगर किसी ने करवा रखा है तो उसके कारण भी आपको पुत्र प्राप्ति में विशेष रूप से रुकावट आती है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो वजह होती है, अगर आप स्वस्थ हैं, आप डॉक्टरी इलाज भी करा रहे हैं या आपने डॉक्टरी इलाज भी करवा लिया तब भी आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो सबसे बड़ी वजह तो यही होती है कि आप स्वस्थ हैं लेकिन आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही। तो ये भी एक मतलब कोख बंधन का संकेत होता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था दोस्तों, उस वीडियो को भी आप अवश्य ही देखें और इस वीडियो को भी देख के आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर किस तरह का मतलब कोख बंधी हुई है। दोस्तों ये 5 प्रकार होता है, 5 प्रकार से आपकी कोख बंधी हो सकती है। एक तो ग्रह दोष के कारण, और एक आपका पितरदोष, और तीसरा है कुल देवता या देवी का प्रकोप के कारण आपकी मतलब वंश वृद्धि में या संतान प्राप्ति में रुकावट आ सकती है। और 5वां है दोस्तों, अगर तांत्रिक क्रिया द्वारा अगर आपकी किसी ने कोख बांध रखी है तो उससे भी आपको संतान की प्राप्ति में रुकावट आती है। दोस्तों अब इसके जो लक्षण होते हैं वो लक्षण क्या दिखाई देते हैं उनकी देखिए, सबसे पहला लक्षण तो यही है कि आप स्वस्थ हैं लेकिन आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, तो एक लक्षण तो यही होता है। और दोस्तों अगर इसके अलावा देखिए, अगर आपके ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया कर रखी है, जैसे घर में तांत्रिक क्रियाओं की चीज़ें देखना या सपने में तांत्रिक क्रिया, नींबू, उड़द या फिर लौंग, इस तरह की चीज़ों का देखना, अपने घर में भी अगर आपको कहीं पर ऐसी वस्तु मिलती है, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम ने, किसी ने पूछा था कि मैम मेरे घर में ना खून के छींटे मिलना। देखिए इस तरह का अगर कोई भी तांत्रिक क्रिया कर रखी होती है तो आपके घर के अंदर भी या फिर बाहर आपके, तो या स्वप्ने में अगर आपको इस तरह की तांत्रिक क्रियाओं की वस्तु दिखती हैं या आपको अपने घर में दिखती हैं तो आपको 100% आपकी कोख बंधी हुई है। अगर आपको देखिए संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, क्योंकि इन तांत्रिक क्रियाओं का जरूरी नहीं है सिर्फ आपकी कोख बांधने के लिए कर रखा हो। कई बार क्या होता है कि आपकी सुंदरता है या फिर आपकी तरक्की को देखकर लोग जलते हैं, तो उसके कारण भी तांत्रिक क्रिया करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको विशेष रूप से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये संतान प्राप्ति के लिए ही आपके ऊपर मतलब तांत्रिक क्रिया करवा रखी है। दोस्तों अगर देखिए पितृ दोष होता है तो इनके भी कई लक्षण होते हैं। कई बारी हमारे स्वप्न में ऐसे पितृ आते हैं, रोते हुए अपने पितरों को देखना, इस तरह का भी मतलब आपके ऊपर अगर लक्षण दिखाई देता है, स्वप्न दिखाई देता है, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब पितृ दोष के कारण भी आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। दोस्तों किसी देवी देवता का जब प्रकोप होता है तो इस तरह से कुल देवता का दिखना या मतलब किसी देवी देवता को आपको देखना या चेतावनी देना कि मैं आपको संतान नहीं होने दूंगी, तो वो भी एक लक्षण होता है कि आपको संतान प्राप्ति में मतलब रुकावट आएगी। दोस्तों और सपने में देखिए आप बच्चों को देख रहे हैं लेकिन आप उन बच्चों को जब पकड़ने जा रहे हैं तो आप उनको पकड़ नहीं पाते, इस तरह का स्वप्न देखना, या फिर आपके पास कोई बच्चा है, कोई बच्चे हैं लेकिन आपसे कोई छुड़ा लेता है, तो ये भी एक तरह का मतलब आपको लक्षण है कि आपकी कोख बंधी हुई है। दोस्तों ये कई तरह के लक्षण होते हैं। अगर देखिए, अगर आपका कपड़े कटे फटे मिलना या कपड़ों का गायब हो जाना, या आपने कंघी करी, आपने बाल ऐसे ही कहीं फेंक दिए, तो उस समय पर भी क्या होता है कि अगर आपके बालों के द्वारा कपड़ों के द्वारा भी तांत्रिक क्रिया की जा सकती है। तो मतलब मंत्रों के द्वारा भी मतलब होता है, लेकिन अगर आपकी चीज़ें गायब हैं या आपके कपड़े गायब हैं या आपकी कोई भी चीज़ गायब है, या बालों के द्वारा भी तांत्रिक क्रिया बहुत जल्दी असर करती है। और साथ ही दोस्तों अगर आपको ग्रह दोष होते हैं तो उसके कारण भी आपके ऊपर इन चीज़ों का प्रभाव बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब आप कहीं गए हैं, कहीं क्रिया में कहीं भी गए हैं, तो अगर वहाँ पर कोई चीज़ ऐसे आपके पैरों में आ जाती है या आप नांग कर चले गए हैं तो आपको बहुत जल्दी इनका प्रभाव हो जाता है, तो जिसके कारण भी आपको संतान प्राप्ति में रुकावट आती है। दोस्तों बंधी कोख होने का एक संकेत ये भी है कि आपको मासिक धर्म ठीक ना आना, यानी समय पर नहीं आना। कई बारी बहनों के कमेंट होते हैं कि मैम मैं 2 दिन आती हूँ और बंद हो जाती हूँ। देखिए समय से पहले मासिक धर्म आना या समय बहुत ज़्यादा लेट आना मासिक धर्म, वो भी एक लक्षण होता है बंधी कोख होने का। और साथ ही जब आपके पीरियड्स होते हैं तब आपको बहुत अधिक दर्द होता है, गुप्त अंगों में दर्द होता है और आपके जैसे ब्रेस्ट में बहुत अधिक खुजली होती है। इस तरह के अगर आपके साथ लक्षण हैं तो आपको देखिए समझना चाहिए कि आपकी कोख बंधी हुई है। साथ ही दोस्तों देखिए पीरियड्स के समय पर, मासिक धर्म के समय पर अगर आपका जो ब्लड है उसके बहुत अधिक गुच्छे निकल रहे हैं, यानी उसके कतरे निकल रहे हैं, और उसका जो कलर है वो बिल्कुल डार्क कलर है, मतलब काला सा खून आ रहा है आपको, तो ये भी बंधी कोख होने के संकेत होते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमें स्वप्न आता है कि हम जैसे बच्चों को देख रहे हैं या कुछ ऐसा देख रहे हैं और उसके 1-2 दिन बाद ही
हमें पीरियड्स आ जाता है। तो ये भी मतलब एक संकेत होता है, ये भी एक लक्षण होता है कि आपकी कोख बंधी हुई है। दोस्तों अगर पीरियड्स के समय पर आपका पीरियड सही नहीं आता, दर्द बहुत रहता है और आपके गुप्त अंगों में खुजली होती है, दर्द होता है, तो इन संकेतों से आप समझ सकते हैं कि आपकी कोख बंधी हुई है। दोस्तों ये बहुत से लक्षण हैं, जैसे और कईयों का देखिए सबसे एक लक्षण ये भी होता है कि आपको कन्या संतान तो हो रही है लेकिन आपको पुत्र की प्राप्ति में रुकावट आ रही है, तो भी ये भी एक संकेत होता है कि आपके ऊपर या आपकी कोख बंधी हुई है। तो दोस्तों ये लक्षणों के द्वारा, वैसे तो दोस्तों लक्षण बहुत सारे हैं तो ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। दोस्तों इनके जो उपाय हैं, देखिए आपको एक तो पीपल का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। जो पीपल के मैं उपाय बताती हूँ वो अवश्य ही करा करें और अपने जीवन में एक पीपल का वृक्ष अवश्य ही लगाएं, क्योंकि अगर देखिए किसी तरह का भी अगर मतलब चाहे वो पितर दोष हो या फिर ग्रह दोष हो या किसी तरह का टोना टोटका तांत्रिक क्रिया कर रखी है, तो पीपल के उपाय करने से निश्चित ही वो दूर होते हैं। तो और अपने जीवन में एक पीपल का वृक्ष अवश्य लगवाइए, मंदिर में लगवाना है, अपने घर में नहीं लगाना है, और उस पीपल पर जल अवश्य चढ़ाइए जब तक वो इतना बड़ा ना हो जाए कि वो अपने आप से फलने फूलने लग जाए, मतलब तब तक आपको उसका ध्यान रखना है। दोस्तों कहते हैं कि अगर व्यक्ति मतलब अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पीपल लगाता है तो उसकी 7 पीढ़ी तक वंश हमेशा चलता है। तो आप ये उपाय अवश्य ही करें। और दोस्तों जो मंगलवार के और शनिवार के जो मैं उपाय बताती हूँ उनको भी अवश्य ही किया करें, क्योंकि अगर ग्रह दोष के कारण आपकी कोख बंधी हुई है तो निश्चित ही वो दूर हो जाएगी। दोस्तों कोख बंधन खोलने के मैं अलग से वीडियो डालूंगी तो आप उसको भी अवश्य ही करा करें। और इसमें दोस्तों मैंने विशेष रूप से आपको यही बताया है कि अगर ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं और ये इन 5 प्रकार से आपकी कोख बंधी हो सकती है। तो दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप इससे समझ सकते हैं कि आपकी कोख बंधी हुई है। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक अवश्य ही करें और आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।